महमल, आपसे हो रहे जो हालिया डेवलपमेंट हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, उससे मुतल्लिक सवाल। सलमान अकरम राजा ने पीटीआई सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से अलग होने का फैसला किया है, उन्होंने ऐलान भी कर दिया है और ये कहा कि वो अपने ओहदे से इसलिए अलहदा हो रहे हैं ताकि कानूनी मामलात पर अपनी तवज्जो ज़्यादा बेहतर कर सकें। क्या आपको लगता है उनका फैसला दुरुस्त है? देखिए लीना, उन्होंने ये फ़ैसला जो लिया जब तक रिपोर्ट्स आ रही हैं वो तो इसी वजह से है कि कोई ऐसा वाक़या हुआ है और उसके अलावा अगर आप लीना देखें कि वैसे सलमान अकरम राजा साहब देखें बहुत अच्छे काबिल वकील हैं, बड़े पढ़े-लिखे शख़्स हैं और उन्होंने जब से वो पीटीआई के साथ सियासत में आए हैं, तो उन्होंने वाक़ई अपनी वकालत को उन्होंने पीछे छोड़कर पीटीआई का उन्होंने भरपूर साथ भी दिया है। लेकिन अनफ़ॉर्च्युनेटली पीटीआई के अंदर हमने एक चीज़ देखी है और वो है ग्रुपिंग्स। और वो जिस तरह की विशियस किस्म की जब वो ग्रुपिंग होती है, तो फिर जिस तरह की कैंपेन्स एक-दूसरे के खिलाफ चलाई जाती हैं, मैं आप किसी भी सहाफ़ी से पूछ लें कि जिस तरीके से पीटीआई के लोग स्टोरीज़ सुनाते हैं एक-दूसरे के खिलाफ, यानी कि एक जो है वो बेशक हुकूमत में हो, ऑपोज़िशन में हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन पीटीआई के लोग एक-दूसरे की जो कह लें लेग पुलिंग करते हैं या जड़ें काटते हैं, जिस किस्म की बातें बताते हैं कि उसने इतना पैसा बनाया, उसने ये चीज़ की, उसके साथ ऐसा हुआ, उसको ऐसे डाँट पड़ गई, मतलब कहानियाँ अनलिमिटेड है। आप कभी साफ़ी साहब से या किसी और से पूछें, जिस तरह की बातें हमें बताई जाती है पीटीआई वालों की तरफ से, तो ये ग्रुपिंग की ही वजह है। ऐसा ही लग रहा है कि जिस तरह की लेग पुलिंग और जिस तरह के इल्ज़ामात एक-दूसरे पे लगाते हैं और जिस तरह की वहाँ पर इंटरनल पॉलिटिक्स होती है उसकी वजह से सलमान अकरम राजा साहब ने जो है ये फ़ैसला लिया है। ज़ाहिर बात है अभी तो वो इमरान खान साहब से बात करेंगे और देखें आगे क्या होता है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो ये पीटीआई के अंदर जो इंटरनल ग्रुपिंग्स है जिसने पार्टी को भी शदीद नुकसान पहुँचाया है और पार्टी की सियासत को भी नुकसान पहुँचाया और अब इस तरह के जो लोग हैं, अगर वो भी अलहदा होने जा रहे हैं तो उससे भी एक नुकसान होगा। बट महमल, हमेशा से आर्ग्यूमेंट रहा है कि सलमान अकरम जैसे लोग जो उस तरह से सीजन सियासतदान नहीं या सियासी वाबस्तगियाँ नहीं रखते या फिर उनका सियासत से उसके दाव पेच से ताल्लुक़ नहीं रहा, उनका पार्टी में आना और पार्टी में इस तरह ओहदों पे आना, इसने पार्टी को बड़ा नुकसान भी पहुंचाया है। तो क्या आप समझती हैं कि उस तनाजुर में सलमान अकरम राजा साहब एक अच्छी एडिशन थे पीटीआई के अंदर, या आपको लगता है कि इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर वो ओहदे से अलग भी हो जाएंगे तो? देखिए लीना, सिविल सोसाइटी से अगर कोई आते हैं, पढ़े-लिखे लोग अगर सियासत के अंदर आते हैं, तो एक अच्छी चीज़ है। इस चीज़ को तो जो है आप हमें वेलकम भी करना चाहिए और इस चीज़ को तो एनकरेज भी करना चाहिए। ये कि सियासी दाँव-पेच और ये चीज़ें कि जो एक सिर्फ़ सियासी ख़ानदान और उधर से ही आए तो फिर वही वही हो सकते हैं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं आपको जो बात करी, जो पीटीआई अगर ये कह रही है कि इस तरह के लोगों की वजह से हमें नुकसान होता है, तो ये बात सही नहीं है। पीटीआई को जो असल में नुकसान है, जैसे मैंने कहा, वो पीटीआई की अपनी इंटरनल ग्रुपिंग्स की वजह से, और क्योंकि कोई कंसिस्टेंट पॉलिसी नहीं है। उनकी स्ट्रैटेजी आप देख लें, यानी कि पिछले 2 साल के अंदर जिन चीज़ों पे उनको कैपिटलाइज़ करना चाहिए था, जो अपॉर्च्युनिटीज़ उनको मिली, उन्होंने किस तरीके से उन अपॉर्च्युनिटीज़ को मिस किया। तो पीटीआई के अंदर बहुत सारे मसाइल हैं, फिर ये भी एक लीडरशिप का फुकदान है। इमरान खान साहब जेल में है, फिर डिसीजन मेकिंग जो सिर्फ़ उनके पास है, मेन डिसीजंस कोई और ले नहीं सकता। तो ये भी बहुत सारे रीज़न्स हैं कि जो पीटीआई की सियासत को नुकसान होता है, सलमान अकरम राजा साहब जैसे लोगों के आने की वजह से नहीं नुकसान होता। ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपका जवाब है, थैंक यू सो मच महमल। और मौजू से रिलेटेड भट्टी साहब से भी सवाल पूछा गया है। भट्टी साहब, ये ज़रा आपका सवाल मेरे पास फ़ोन में है, मैं खोल लूँ। ये पूछा गया है, सलमान अकरम राजा साहब का जो ओहदे से इस्तीफ़ा है, यानी वो पार्टी के जनरल सेक्रेटरी होने से उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है, इसको अलीमा खान से जो उनका इख्तलाफ है उससे जोड़ा जा रहा है। कहा जा रहा है कि पार्टी में चलती अलीमा खान की है और पीटीआई के अकाउंट भी ख़ानदान की तस्वीर शेयर कर रहे हैं। क्या आप समझते हैं पीटीआई भी मौरूसियत का शिकार हो गई है? काश हो जाती मैडम शेख, अगर मौरूसियत का शिकार हो जाती तो आज उसे वो मसाइल ना भुगतना पड़ते जो उसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भुगतना पड़ रहे हैं। हालांकि आपको पता है, पहले दिन से आखिरी दिन तक मैं कहता हूं कि मौरूसी सियासत लानत है और इस लानत से सियासत को पाक होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगर ठंडे दिल से सोचें तो मसला क्या है, प्रॉब्लम, बड़ी प्रॉब्लम क्या है? इमरान खान जेल में जब राब्ता कट जाता है तो कोई किसी की नहीं मानता, कोई किसी को काबिल एतबार नहीं समझता, कोई किसी के पीछे चलने को तैयार नहीं होता, धड़े बन जाते हैं। तो ये धड़े क्यों नहीं बनते बाकी जमातों में? क्योंकि उस वक़्त कोई बिलावल खड़ा होता है सामने, कोई मरियम खड़ी होती हैं सामने, कोई शहबाज शरीफ खड़े होते हैं सामने, कोई आसिफ अली जरदारी होते हैं, कोई नवाज शरीफ होते हैं। मतलब
कि मोरूसी सियासत सामने खड़ी होती है, जिसके हमारा इस पूरा इंडो पाक का कल्चर है, लोग रकू के आलम में उनके आगे बुजुर्ग बच्चों के आगे सर झुका के खड़े होते हैं। तो वो एक ख़ानदानी जो चलता है उसके ज़ेर असर रहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद सियासी, हालांकि इसको बहुत मशवरे दिए गए, इसके जो बड़ी लंबी चौड़ी बहसें हुई इस पर, किसी दिन यानी इस पर बात करेंगे जब लंबा हो। बहुत बहसें हुई, इमरान खान को मशवरा दिया गया। जब इमरान खान को पता चल गया और पीटीआई को पता चल गया कि मुश्किल दिन अब आ गए हैं और हमने जेलों में जाना है, तो बहुत मशवरे दिए गए कि आप अलीमा खान को या बुशरा बीबी को या किसी बहन को या किसी अपने को नामजद कर दें आर्जी तौर पर। तो इमरान खान ने बहुत दफ़ा कहा कि यार मुझ में और फिर दूसरों में फ़र्क क्या रह जाएगा। तो यही मसाइल हैं जो पीटीआई बर्दाश्त कर रही है, और जो सलमान अकरम राजा साहब के प्लस पॉइंट भी हैं, माइनस पॉइंट भी हैं, अलीमा खान के प्लस पॉइंट भी हैं, माइनस पॉइंट भी। अलीमा खान हार्ड स्टांस लेती हैं और अब उनके दोनों बेटे अंदर चले गए हैं, तो अब उनके ज़ाहिर है वो बंद हो गया है सिलसिला कि भाई आपके अपने बच्चे तो एंजॉय कर रहे हैं, हमारे बच्चे जेलों में हैं। तो अब अलीमा खान, और जिस बहादुरी से या हिम्मत से उन्होंने अभी तक फेस किया बच्चों की गिरफ्तारी का, तो वो तो बंद हो गया। अलीमा खान का है कि हार्ड स्टांस लेती हैं और कोई दरमियानी रास्ता नहीं निकल पाता अलीमा खान साहिबा के होते हुए। सलमान अकरम राजा साहब पढ़े लिखे आदमी है, बहुत काबिल वकील है, लेकिन सियासतदान नहीं है। सलमान अकरम राजा साहब जब से आए हैं सिवाय बयानों के कर क्या लिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, हर जगह पे फेल हुए हैं, सिवाय एक फाइनल कॉल जो थी वो 26 नवंबर की, जिसमें पुरअसर लोग आए, हज़ारों की तादाद में आए, हुकूमत घबराई रही, कई मरतबा डयाला जेल के दरवाजे भट्टी साहब, दो सवाल है मेरे आपसे। उसके अलावा जी कुछ नहीं कर सके। भट्टी साहब, दो सवाल है मेरे आपसे। पहला तो ये आपने कहा सियासतदानी, अभी महमल से बात हो रही थी, उनसे भी मैंने एग्जैक्टली यही बात की कि तनकीद होती है कि सलमान साहब या जितने वकला मौजूद है पीटीआई में, उनके पास सियासी तजर्बा नहीं है। तो उनका कहना था कि ज़रूरी नहीं है कि सियासी तजर्बा हो आपके पास, अगर आप सिविल सोसाइटी से भी आ रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात होती है ये तो आना। बट आप कह रहे हैं कि ये उनका वीकर पॉइंट है, क्यों? मैडम शेख, दो चीज़ें होती हैं, एक होता है नज़रिया और नज़रिए के साथ खड़ा होना। मिसाल के तौर पे मैं अगर किसी पार्टी में जाता हूं तो दो मेरी होनी चाहिए चीज़ें, मुझ में क्वालिटी होनी चाहिए उस पार्टी में जाने के लिए। एक कि मेरा तजर्बा और सियासत का मैं और मेरे उस पार्टी को मुझसे कोई फ़ायदा पहुंचे। दूसरा कि मैं उसके नज़रिए से इत्तफाक करता हूं। सलमान अकरम राजा साहब का ना इमरान खान से कोई नज़रिया मिलता है, ना कोई पीटीआई से नजरिया मिलता है। वो कल तक हाउस ऑफ शरीफ के वकील थे और वो जो इमरान खान के मुखालिफ खड़े होकर उनके दिफा कर रहे थे। सर चले माजी में जो भी कर रहे थे, लेकिन जब से वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ आए हैं, मेरा ख्याल है बड़े अच्छे और मुस्तैद तरीके से उन्होंने पीटीआई का केस लड़े। नहीं, नॉट एट ऑल। कैसे? मैं आपका ख्याल हो, मैं आपकी राय का एहतराम करता हूं। नहीं सर, मैं राय नहीं, मैं तो आपसे सवाल कर रही हूँ। नहीं लड़ा। उसकी वजह है कि कोई एंड रिजल्ट मुझे बताएं। सलमान अकरम राजा साहब की वजह से इमरान खान की ज़बान बंदी हुई, वो हाई कोर्ट में जो लिख के दे के आ गए। सलमान अकरम राजा साहब जो काबिल वकील है, उन्होंने क्या रिलीफ लेके दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। सलमान अकरम राजा साहब ने क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मोबिलाइज़ किया। सलमान अकरम राजा साहब क्या ग्रुप बंदियाँ ख़त्म करवा सके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। सलमान अकरम राजा साहब ने क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई उसको एक डायरेक्शन, एक सिमत दे पाए। नहीं। ये मैं सलमान अकरम राजा साहब पे नहीं कर रहा कि सलमान अकरम राजा साहब सलमान अकरम राजा साहब पे कर रहे हैं, और किस पे कर रहे हैं? नहीं, मैं आपको सर ये बताएं कि अभी जो उन्होंने अलग सिर्फ दो जुमले ये मैं आपको बताना ये चाह रहा था कि मैं ये नहीं कह रहा कि वो बिल्कुल ही गए गुजरे इंसान है। जब से वो पीटीआई में आए हैं, चूंकि पीटीआई सियासत का कोई तजर्बा नहीं था, चूंकि पीटीआई के नज़रिए से उनका कोई लेना देना नहीं था, वो हों बैरिस्टर गोर हों या और बहुत सारे लोग जो अब आ गए हैं और जो अब फ्रंट सीटों पे हैं, उनका पीटीआई के नज़रिए से कोई ताल्लुक नहीं है। सर आप ये मुश्किल वक्त है, ये नज़रिए के साथ गुजरता है मैडम शेख, ये इस तरह नहीं गुजरता कि आप बयानात दे दें, प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर दें, आप खड़े हो जाएं, आप पतली गली से निकल जाएं। आप ये बड़ा मुश्किल टाइम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर, और इसमें खड़ा होना पड़ता है। सर आप जो बात कर रहे हैं बिल्कुल सही है। ये दूसरे सवाल की तरफ मुझे लेके आता है, जो आप कह रहे थे ना कि खान साहब को मशवरे दिए गए कि बुशरा बीबी को लगा लो, अलीमा खान साहिबा को नामजद कर दो, अपना जानशीन कहें या पार्टी में क़यादत के लिए। लेकिन फिर सर खान साहब ने एंड में लगाया तो किसको?
बैरिस्टर गौहर टाइप लोगों को, जिनकी अपनी कोई से ही नहीं थी, जिनकी पार्टी में और उनसे बड़े बड़े नाम मौजूद थे और उनसे बेहतर ऐसे कैंडिडेट्स मौजूद थे, फिर भी, और उसके पीछे आप वजूहात कई दफ़ा बता चुके हैं। तो फिर सर ये कह के सेफ पैसेज तो नहीं दिया जा सकता कि दिया जा सकता है खान साहब को कि वो सिर्फ मौरूसियत नहीं चाहते थे इसलिए उन्होंने डिसीजन लिया? नहीं, दो चीज़ें आप मिक्स कर रही हैं। एक तो आप इमरान खान को ला के फिर एक मरतबा दरमियान में घुसेड़ रही हैं, एक आप मौरूसियत और इन फैसलों को लेकर कर रही हैं। इमरान खान साहब के फैसले हमेशा तनकीद आप होती रही है, और जब वो इक़्तिदार में थे तब भी होती रही थी, जब उससे पहले पार्टी इक़्तिदार से पहले की पार्टी थी उस वक्त भी होती थी, अब भी होती है कि इमरान खान साहब मेरिट पे फैसले नहीं कर पाते या वो लोग नहीं लगा पाते जो अहल होने चाहिए। पंजाब में उस्मान बुज़दार हो, महमूद खान हो, या इसी तरह। और दूसरी बात है पार्टी के अंदर भी ये, इसमें तो कोई शक ही नहीं, इसमें तो हमें एक यानी पूरी सब कुछ सारों के सामने है। बात हो रही थी कि इस वक्त जो पिछले 3 सालों में मुश्किल तरीन वक्त है कि जब चॉइसेस होती हैं, आपकी पार्टी के मेन लोग पार्टी छोड़ जाते हैं, बाकी जेलों में होते हैं और बाकी अंडरग्राउंड होते हैं, और ये लोग वकीलों का एक ग्रुप जो है वो सामने आता है, वो पीटीआई के साथ खड़ा होता है, और फिर उसमें कोई हम्बल लोग होते हैं, वो शरीफ लोग होते हैं, दरमियानी रास्ता निकालने वाले होते हैं, और या अगर आप इसको क्रूअल लफ्ज़ों में कहें तो कमज़ोर लोग होते हैं, जो हमारे सारे मिसाल के तौर पे गुलाम हैदर वाई को सीएम पंजाब क्यों लगाया था, उस अफसर में कमज़ोर आदमी थे। इसी तरह कमज़ोर लोग लगा देते हैं अहम मुद्दों पे जब वो खुद मुश्किल में होते हैं। जावेद हाशमी साहब को कायम मकाम सदर बनाकर नवाज शरीफ साहब चले गए, वो जेलें काटते रह गए, क्यों नहीं मुकम्मल सदर बनाया? नहीं। और लंदन में उन्हें कहा कि इन्हें क्यों लीडर बना रहे हैं, अपनी पार्टी को ही कहा इनके पीछे इतना ना खड़े हों। तो ये हमारे बड़े जो सियासतदान हैं उनका प्रॉब्लम होता है, कमज़ोर लोग लगाने और फिर ऊपर से कंट्रोल करना। ताकतवर लोग पता नहीं क्यों इनसिक्योर होते हैं ये सारे, हालांकि इमरान खान है, इमरान खान के अलावा कोई जितना भी मजबूत हो जाए उसी की सुनेगा। लेकिन लगता है इमरान खान साहब ने एक कमज़ोर चॉइस थी बैरिस्टर गौहर साहब की, इसी तरह उस्मान बुज़दार की, इसी तरह महमूद खान की, और इसी तरह और बहुत सारे। तो इसी तरह सलमान अकरम राजा साहब चूंकि अच्छा, एक और भी बड़े दिलचस्प है, वैसे ना सिर्फ सियासी बल्कि हाँ जी सॉरी, वो मज़े की बात ये है कि इमरान खान साहब को उन दिनों सबसे ज़्यादा मिला करते थे कौन? सलमान अकरम राजा साहब। सबसे ज़्यादा मशवरे कौन देते थे? सलमान अकरम राजा साहब। तो ये एक और भी बड़ा होता है कि जब आप करीब हो जाते हैं और मशवरे देते हैं और अगला बंदा मानता है और वो सारी चीज़ें उसके गिर्द घूमती जा रही, केसेस थे, मुकदमे थे, सलमान अकरम राजा थे और अच्छे वकील हैं, आप तो बड़े में तो कोई डाउट। आपने तो अभी ये कहा कि वो तो अदालतों से भी खान साहब के लिए कोई रिलीफ ना ला सके, बल्कि उनको फंसवाया सीट्स के केस में, तो आपने तो उनकी वकालत के ऊपर भी सवाल खड़ा कर दिया भट्टी साहब। नहीं, सीट्स के केस में नहीं, वो जो कह के आए थे कि अडयाला जेल के बाद गुफ्तगू नहीं करनी, और अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से एक बड़ा वकील नाकाम हुआ इमरान खान साहब के इन केसों में। इसमें तो कोई शक नहीं ना, मुझे ये जो अभी इस्तीफा इन्होंने दिया है सर, ये जो इन्होंने इस्तीफा दिया है, ये अलीमा खान ग्रुप की सियासत की वजह से फिर दिया है जी, बहुत सारी चीजों की वजह से, बहुत सारी चीजों। कोई एक बता दे सबसे बड़ी। जी मैं तीन बताता हूँ और एक जुमले में बताता हूँ। एक तो मैडम शेख, मुश्किल तरीन वक्त चल रहा है पाकिस्तान तरीके, ये तो बताया आपने अभी। और नंबर 2 सलमान अकरम राजा साहब की अलीमा खान साहबा नहीं, पार्टी के अंदर बहुत उन पर तनकीद हो रही थी इसी बात को लेकर जो मैं आपके सामने रख रहा हूं कि भाई आप लोगों ने क्या रिलीफ दिया है इमरान खान को और पार्टी को। तीसरा उनका जो अभी लेटेस्ट हुआ है, ये बहुत सारे पॉलिसी मैटर्स पर अलीमा खान साहबा से और बाकी पार्टी के एक और ग्रुप है उससे जो उनकी तल्ख कलामी हुई है या एक तरह से बहस हुई है, उसके अली अमीन गंडापुर साहब हैं और बाकी सारे हैं। तो भट्टी साहब फिर अगर सलमान साहब पे ये तनकीद हो रही है, सलमान साहब के ही सिमिलर थॉट्स एंजॉय करते हैं गौहर साहब, तो अगला नंबर गौहर साहब का है क्या? गौहर साहब बहुत शरीफ आदमी हैं। अच्छा। बहुत नफीस आदमी है वो बहुत ज़्यादा। सलमान साहब इमोशनल आदमी हैं। गौहर साहब कभी इसी चक्कर में नहीं पड़ते जहाँ उनको पता है वो एक राय देते हैं, उसके बाद कहते हैं जो आप समझें, जो इमरान खान कहें।
तो वो कोई लंबी चौड़ी बहस में नहीं पड़ते। ठीक है जी।